एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आज़िया झा। पोर्ट ब्लेयर में बृहस्पतिवार को तेलुगु समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज तेलुगु समुदाय के लोगों ने अबरडीन थाने का घेराव कर आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर बुनियादाबाद निवासी एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने तेलुगु समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। देखते ही देखते व्हाट्सएप पर ये टिप्पणी वायरल हो गया, जिससे लेकर तेलुगु समुदाय के लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और बृहस्पतिवार की शाम समुदाय के लोगों ने अबरडीन थाने का घेराव किया। साथ ही समुदाय के लोगों ने आरोपी व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी ने भी बुनियादाबाद निवासी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सारा ग्रुप में वो सुनते साथ हमारा तेलुगु जो जितना भी यूथ है आक्रोश हो गया था। हम लोग उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए हम लोग को कदम नहीं उठाया, क्योंकि वजह से हम लोग तो कानूनी के हिसाब से कार्य करना करके हम लोग आंध्र से एक मीटिंग रखा हम लोग इधर थाना में आया था। थाना में आके हम लोग कंप्लेंट देने के बाद में पुलिस से ना जल्दी एक्शन लिया था। फिर तुरंत हम लोग को सारा पिक्चर में जो जितना भी हमारा जो तेलुगु पॉपुलेशन जितना यूथ है ना आक्रोश हो गया था। उसको तुरंत उसको अरेस्ट करना नहीं, हम इधर से नहीं जाए करके हम लोग बोलने के बाद में जब हमारा पुलिस के साथ में हमारा आदमी इसको पकड़ के लेकर आया था। ये हालत है। नहीं, आखिर ये बताइए ना, आखिर ऐसा क्या हुआ? और हाजरा जिसका आपने जिक्र किया उसने ऐसा क्या कहा आपकी कम्युनिटी के बारे में? डेयरी पर बोले से कई कम्युनिटी का आदमी रहता है, उधर तेलुगु आदमी नहीं रहता ना। तेलुगु आदमी को पर्टिकुलर तेलुगु आदमी को बोलता है कि तुम लोग का ना इधर में रोड खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तुम लोग तेलुगु आदमी आवाज़ नहीं उठाता। हाँ, चुल्ली पर पानी में डूब जाकर मरो बोलता। मतलब पूरा तेलुगु कम्युनिटी को बोलते हैं। ये कौन होता है? ये कौन है? हम लोग तेलुगु कम्युनिटी बोलने वाला। इसी तरह 2 कंप्लेंट हुआ था। एक आंध्र से भी कंप्लेंट दिया था कब 1 साल पहले। आंध्र से कंप्लेंट दिया था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। हम एक फिशर में हेल्पर एसोसिएशन का हम जनरल सेक्रेटरी, हम भी एक कंप्लेंट थे हमारा कम्युनिटी के ऊपर भी आपसे बात बोला था। हमारा फिशरमैन कम्युनिटी के ऊपर भी बोला था। हम लोग का जो डाब वाला कम्युनिटी में कंप्लेंट दिया था, एसपी को भी दिया था, SHO दिया था। उसका क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, हमको कुछ समझ नहीं आता। सर, ये इंसिडेंट कब हुआ, ये बातचीत कब हुआ, उन्होंने कब इसका इल्ज़ाम दिया था आप लोगों पर, कब हुआ है? ये आज का है। ये आज का ऊपर ये आज का भी है। पहले भी 2-3 इसी तरह वॉइस मैसेज में हम लोग कम्युनिटी के ऊपर बोला था। वो टाइम हम लोग रिटर्न को छुटकार मिलता है कि थाना से संरक्षण मिलता है। इसका पीछे आज बार इस तरह बोला जाता है। तुम कहीं किसी को बोलो, प्रधानमंत्री को बोलता है, पार्टी को बोलता है, हम लोग को ये नहीं है। पार्टी वाले देखेगा, हम लोग कम्युनिटी के ऊपर है। तेलुगु कम्युनिटी वाले से इधर बहुत पीसफुल में हम लोग जी रहा है। हम लोग छोटा काम करके हम लोग अभी ऐसा है कि हम लोग आक्रोश दिलाता है कि हम लोग कुछ आगे कदम उठाए। हम लोग वो कदम नहीं उठाना हुआ है। एक मतलब किसका थ्रू हुआ है? थ्रू हुआ है, फोन कॉल में हुआ, रिकॉर्डिंग हुआ, कैसा हुआ? वॉइस मैसेज सारा ग्रुप में वॉइस मैसेज सर्कुलेट हुआ था। कितना बजे हुआ था? 9:30 बजे सवेरे। इनका कुछ कोई तरह का पहले से कोई तरह का कुछ आप लोगों के साथ में कुछ ये है या फिर भाई वही हम बोला ना सर, पहले 2 बार आंध्र एसोसिएशन तरफ से भी इसी तरह के व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज में कंप्लेंट हुआ था। आंध्र एसोसिएशन प्रॉपर्टी हमारा प्रॉपर्टी, हमारा तेलुगु कम्युनिटी प्रॉपर्टी, वो कायो पियो हम लोग देखेगा। ये कौन होता है? ये धर्म के ऊपर भी बोला वो टाइम में वॉइस मैसेज, धर्म के ऊपर भी बोला। ये कौन होता है? एग्जाम्पल है ना, हम लोग ये इशू है ना, उनके कम्युनिटी के ऊपर हम लोग बोलेंगे तो क्या हालत होगा अंडमान में। तो उस समय आपने आवाज़ नहीं उठाई? हम आवाज़ उठाया, थाना में कंप्लेंट करा। हम लोग का कंप्लेंट करने में कोई एक्शन नहीं होता। सर, आप लोग का कम्युनिटी का हिसाब से वो क्यों इस तरह बोल रहे हैं? क्या रीज़न? उसको ना हर दिन कुछ ना कुछ बोलना है, बोलने के बाद कोई एक्शन लेता नहीं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, इसलिए आज़ाद से घूमता बोलता है। अभी हम लोग कितना बार देखेगा? हम लोग तो 2 बार तो कंप्लेंट करने के बाद तो तीसरा बार होने के बाद हम लोग इतना रोड में आना पड़ा उसके लिए हम लोग को। आज आप लोग रिटर्न में कंप्लेंट करें, एफआईआर हो गया क्या? अभी एफआईआर चल रहा है, काम चल रहा है। हम लोग रिटर्न कंप्लेंट दिया था, सिग्नेचर साथ कंप्लेंट दिया था। तो सर, आप इससे पहले आप बोल रहे थे कि यहाँ से प्रॉपर्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है करके बोल रहे थे। इसका बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है तो आप लोग आगे का स्टेप क्या रहेगा? इसलिए एक्शन नहीं हो करके बार वो तो वॉइस मैसेज डाल रहा है। वो टाइम एक्शन होने से ना इसका आगे का स्टेप आपका क्या रहेगा? अभी आज इसके ऊपर एक्शन लेके कुछ कार्रवाई करेगा इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। नहीं है फिर हम लोग कल से फिर हम लोग जो आंदोलन शुरू करेगा, आगे आंदोलन के लिए क्या
रूपरेखा लेके हम लोग बोलेंगे। मतलब किस तरह का? हाँ, मास आंदोलन करेगा हमारा कम्युनिटी के ऊपर, हम लोग तेलुगु पीपल के ऊपर है ना, बार बार ये बोलने वाला कौन है? ये देखिए उस बैकग्राउंड भी है, उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज का नाम भी लिया है। हाँ। और तेलुगु कम्युनिटीज का नाम लिया है, और जैसा आपने एक वर्ड यूज किया वो हम यूज नहीं कर सकते, जैसा पानी में जो भी। हाँ, वो उसका वर्ड है जी, मेरा वर्ड नहीं है। आप वॉइस में से आप सुन लीजिए, वो उतर वर्ड यूज कर रहा है। तो अभी जैसा आपके कहना है कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई अंदर चल रही है, तो और हमें ये भी पता चला कि शाम को 5 से 6 बजे और अभी इस वक्त जो है 8 बज रहे हैं, तो आप लोग जो है आंध्र एसोसिएशन हॉल में करीबन 100 से ऊपर जितना भी तेलुगु कम्युनिटीज़ के अलग अलग लोग हैं, सब मिलकर जो है वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। तो उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, और अभी यहाँ पर आप लोग जब आए हैं तो क्या डिसाइड करें, आपका क्या कहना है? रोहित भाई, आप सबको स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का अंडमान में भी उस भूमिका निभा रहा है, इसलिए मैं पूरा काम का वर्ष से तेलुगु कम्युनिटी को धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने कहा कि आज इस नौबत क्यों आया, हमारा तेलुगु समुदाय को जैसे विषय किया, ये पूरा आगे की तरह जैसे पहला तो पूरा अपना आप में, ये किसी का आह्वान पर नहीं आया। आपने कैसे कहा 150 संख्या में आंध्र शासन के सामने हम लोग सब बैठे, और हम प्रशासन को प्यार से अपील करेंगे और उस पर कंप्लेंट दर्ज करेंगे। इसका पूर्व जैसे इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप सोशल मीडिया को भी मालूम है, हर एक दिन जैसे हमारा यामा जी ने कहा, हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट का उसका मन में कोई डाल दिया, आज ये सब्जेक्ट आप चुन लिया, तो आज वो जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि बोल के एक सुना होगा अपना कहानी। तो मेरा कहने का अर्थ, आज इनको मौका देते 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 कहीं ना कहीं प्रशासन में मजबूर इनका साथ कहता हूँ, प्रशासन अगर इससे पूर्व अगर सक्रिय हो गया होता, जैसे यामा जी ने कहा फिशरमैन काम को बोला, धर्म का बारे में बोला, आंध्र एसोसिएशन का निजी रूप से प्रॉपर्टी को लेकर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी पूरा कमेटी के ऊपर बोला, तो उस वक्त हम लोग खुद यामा के साथ में हम एसपी साहब से भी मिला था, एसएसओ साहब से भी मिला था, लेकिन किस लिए छूट मिलता वो हमें नहीं जानता। लेकिन आज हमें ये विश्वास का साथ, अगर हम शांतिपूर्ण कमेटी है क्योंकि हम लोग मेहनत करके जीने वाले हैं, आपको पूरा अंडमान का ये विषय जानता है, इसलिए हम लोग क्या आंध्र का ठीक बगल में ही उनका शॉप है, अगर चाहिए तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम कानून में हाथ लेने वाला समुदाय नहीं है। इसलिए हम जो है डीएसपी साहब से मिला, एसएसओ साहब से मिला, राइटर साहब से मिला, आईओ साहब जो ड्यूटी ऑफिस से मिला, हमें उम्मीद है कि उनको तुरंत जो है हमारा सहयोग से ऑफिशियल की तरफ से क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? तुरंत प्रयास किया। डीएसपी साहब ने उम्मीद जताया कि इसका पूर्व जो है एफआईआर कापी आप लोग साथ है, बोला नहीं डायरी में है, वो हम मंगा देंगे, और उनको तुरंत जो है अपना कुछ बंदा का सहयोग से लेकर आया और कानून कार्रवाई चल रहा है उस पर। जो भी, क्योंकि ये जो समुदाय को भी लड़ाने वाला विषय हो सकता, अगर जैसे उन्होंने कहा हम अगर तेलुगु समुदाय भटक गया होता तो हम उनका समुदाय में अगर एक बात बोल दिया होता, देखिए हम लोग कितना अच्छा लोग हैं कि हम लोग किसी समुदाय का नाम भी लेने में हम लोग उचित नहीं समझता। हम पूरा अंडमान जो है शांति का एग्जाम्पल देश में नहीं दुनिया का लिया जाता है। ऐसी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इस तरह सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने आप को मान के सिर्फ 5-6 जने, कोई दिल्ली में बैठ के बोलता, कोई कमरा में बैठ कर, और इतना हिम्मत वाला आदमी जब पुलिस किया भागता है। अरे भैया अंडमान में कितना दूर तक भागेगा? आपको जब इतना बोलने की हिम्मत रखता तो कानून को पेश करने का भी हिम्मत रखना, क्योंकि कानून का हाथ लंबा होता है और देर हो सकता, अंधेर नहीं हो सकता। इसलिए हम पूरा जो है कानून पर भरोसा है और कानून अपना काम करेगा, ताकि आगे जो है ऐसी हिम्मत करने का किसी का हिम्मत ना हो। मैं प्रशासन, उपराज्यपाल, सीएस महोदय, डीजीपी, आईजी महोदय और एसपी महोदय, पूरा सोशल क्राइम जो ब्रांच है उनको भी मैं पूछना चाहता हूं और अपील करता हूं, नमस्ते पूरा समुदाय की ओर से आप इस पर गंभीरता से कार्रवाई करें, ताकि आगे ऐसी इनका नहीं किसी का भी हिम्मत ना बने। यही हमारा कम्युनिटी की ओर से अपील है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।